सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। सभी स्टाफ साथियों और सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिस प्रकार से अपन हमेशा कहते हैं कि ये जुलाई से लगातार अपनी ये यात्रा शानदार तरीके से चल रही है। आप सब मिलकर अच्छी मेहनत कर रहे हो, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। कुछ दिनों से जैसे 22 जनवरी से हमने यूट्यूब चैनल पर भी अपनी यात्रा शुरुआत की थी, जिसमें कई मित्रों ने बढ़ चढ़कर सहयोग भी किया, वीडियो को शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी अधिक से अधिक मिल रहे हैं। उसके लिए भी मैं आज अप्रत्यक्ष रूप से सभी को धन्यवाद देता हूँ। होता क्या है, जैसे अपन अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी दिशा में जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक टीचर का ये कर्तव्य होता है कि उनके पास जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनमें छोटी मोटी जो भी कमियां होती हैं उनको हमेशा सुधारा जाए। सुधार कोई आकस्मिक घटना नहीं है जो एक दिन में हो जाती है। इसमें हमेशा जो भी कमी दिखती है उसको सुधार करना पड़ता है। आराम से देखकर उस समस्या का समाधान निकाल कर उसका सुधार किया जाए, तब धीरे धीरे वो कमियां दूर होती हैं। इंसान में, प्रत्येक इंसान में कमियां होती हैं, कोई परिपूर्ण नहीं होता है। जहाँ तक इंसान काम करता है, सीखता रहता है। और टीचर का ये कर्तव्य होता है, फिर कोई टीम हो उसका लीडर हो, कोई संस्था चल रही है उसका लीडर हो, कोई बिजनेस है उसका लीडर हो, उसका लीडर का ये कर्तव्य होता है कि उसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मेंबर जुड़े हुए हैं, उनका प्रोडक्ट है, उसमें जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को हमेशा दूर किया जाए, तब जाके वो चीज़ आगे तक चलती। जैसे मान लो कोई कंपनी चल रही है, उसने स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट, उसका उत्पाद बन रहा है, बाजार में जाता है, लोगों के बीच में जाता है, तो वो वहाँ तक कंपनी की सफलता नहीं मानी जाती। उसका उत्पाद बाजार में बिकने लगा, लोग वाहवाही करने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कंपनी सफल हुई, ये संभव नहीं। लेकिन वो कंपनी जब शुरुआत की गई, उसका जितना टारगेट था, लक्ष्य था, वहाँ तक पहुँचती है, तब जाके वो सफल माना जाता है। ठीक है, अपन अच्छी दिशा में जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप हमेशा बोलते हो, आपका प्रदर्शन बताता है कि अपन अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहीं तक अपनी सफलता नहीं होती। अपन ने जो लक्ष्य लिया है, टारगेट लिया है, जहाँ तक जाने का, अपन वहाँ तक पहुँचते हैं, उस दिन अपनी ये सफलता मानी जाती है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो लगातार अपन ये सफ़र जारी रखेंगे, इसमें जितनी भी कमियाँ होगी उसको हमेशा दूर करना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा, और हमेशा बेहतर से बेहतर मेहनत करेंगे, तब जाके ये सब चीज़ें संभव होगी। किस प्रकार से, जैसे सुधार की बात या कमियों की बात क्या होती है कि अपन पढ़ाई अच्छी करते हैं, ये भी ठीक बात है, लेकिन इसके साथ साथ अनुशासन भी तो रखना पड़ता है। यदि कोई बच्चा स्कूल में जाके पढ़ रहा है, तो स्कूल से घर जाने के बाद में वो सड़क पर साइकिल लेके घूमे, या फिर कुत्तों को मारता हुआ घूमता है, या फिर कोख में बिल्ली का बच्चा लेकर घूमे, तो वो स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता। स्टूडेंट के हाथ में जब कॉपी और पेन होती हैं, किताब होती है, तब वो स्टूडेंट अच्छा लगता है, उस स्थिति में अच्छा लगता है। यदि कोई टीचर आवारी की तरह इधर उधर बिना काम गांव में घूमेंगे, बैठेंगे, तो वो टीचर का कर्तव्य नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन टीचर अपने काम से मतलब रखेंगे, बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करवाएंगे, तो वो टीचर अच्छा लगता है। कोई भी हो, चाहे बिजनेसमैन है, वो बड़ी बड़ी बातें करता हो, तो वो अच्छा नहीं लगता, उसका ये क्षेत्र नहीं। लेकिन वो अपने बिजनेस पर, अपने उत्पाद पर, प्रोडक्ट पर ध्यान देता है, उसमें कमियां हैं उसको सुधार करता है, तो वो उसका विशेष क्षेत्र है। उसमें यदि वो आगे जाता है, तब उसको सफलता मिलती है। ये चीज़ है, अपन को भी ध्यान क्या रखना है, केवल स्कूल में अनुशासन के साथ में नहीं, घर पर भी अनुशासन के साथ में पढ़ाई करना है। यदि घर पर कोई अपने मेहमान आता है, बड़ा बुजुर्ग होता है, तो उनको, यदि मेहमान आता है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा पानी का लोटा ला, तो कई बच्चे अनुशासन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ प्रत्येक पर लागू होती है, ये चीज़ नहीं है, कुछ लोगों के लिए कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि एक यदि सड़ी हुई मछली किसी तालाब में है, तो वो धीरे धीरे पूरे तालाब को खराब कर देती है। इसलिए एक यदि गलत करता है, तो उसके पीछे नाम तो सबका आता ही है ना। अपने स्कूल में यदि एक बच्चा अनुशासन को भंग करता है, तो पूरी स्कूल का नाम उसमें आता है कि इसमें अनुशासन नहीं। ठीक बात है ना।
क्या कह रहे थे अपन कि जैसे कोई मेहमान आया घर पे, मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा पानी का लोटा दीजिए। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ला के देते हैं, उनकी प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, मानते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते तो इधर का है, जाते उधर है या छिप जाते। जैसे आपके घर पर मैं आऊँ अदरवाइज या किसी काम से तलाशी लेने कोई अन्य टीचर आ जाए, तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो छुप जाते हैं। ऐसा नहीं होता। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी अपने दूसरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनको भी अपन को बताना चाहिए कि घर पे कोई टीचर आता है तो अपन को छुपने की बात नहीं। वो आते हैं, उनको नमस्कार करो, किस लिए आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ध्यानपूर्वक उनका जवाब दिया जाए, ताकि पता चलता है। इससे एक दूसरे की भावनाएं बढ़ती है, संपर्क बढ़ता है, जिससे अपन में अनुशासन की भावना आती है। अपन हमेशा कहते हैं, ये अपना प्रिय वाक्य रहता है कि अनुशासन ही शिक्षा का आधार है। यदि अपने घर पे मकान बनाते हैं, उसका नींव मजबूत नहीं है तो कितना भी ऊपर से सुंदर बना दो, लेकिन आंधी तूफान बारिश के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो ज़्यादा टिकेगा नहीं। यदि पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं है तो पेड़ आंधी या तूफान के आगे कभी नहीं टिक सकता। सबसे पहले उसकी जड़ें मजबूत चाहिए। तो अनुशासन ये शिक्षा की जड़ होती है। ये जड़ अपन मजबूत करेंगे तो आगे जाके अपनी मजबूताई होगी। और फिर होता क्या है, जैसे ये भी अपन बताते रहते हैं कि बिना अनुशासन की शिक्षा, अपन शिक्षा तो प्राप्त कर लेंगे, यदि अनुशासन कम हुआ नहीं हुआ तो भी ठीक बात, शिक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन वो शिक्षा आपको एक बेहतरीन इंसान नहीं बनाएगी, वो शिक्षा आपको हैवान बनाएगी। जो शिक्षित होकर जो लोग गलत कार्य करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उनका आधार यही है कि उनमें शिक्षा तो प्राप्त की थी, लेकिन शिक्षा के साथ में उन्होंने अनुशासन प्राप्त नहीं किया था, इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही। इसलिए शिक्षा के साथ में धीरे धीरे अनुशासन भी अपन को ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जैसे अपना एक ही लक्ष्य है कि अपन स्कूल आ रहे हैं तो पढ़ाई करनी चाहिए शानदार तरीके से। स्कूल में भी घर पे जाके जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, याद करने के लिए दिया जा रहा है, उसी चीज़ पर ध्यान दिया जाए। फालतू की बातों पर ध्यान देने से कोई मतलब नहीं। गोल यानी कि अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, उस विषय में मुझे इतने इतने नंबर लाने हैं, वो अब की बार मेरे से आगे क्यों गया, मैं अब की बार उससे अच्छे नंबर लाऊंगा, उससे आगे जाऊंगा। ऐसा कंपटीशन होना चाहिए। और वो अपना लक्ष्य है कि मैं अब की बार परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर लाऊंगा, ये अपना लक्ष्य होता है, गोल होता है। एक बार क्या था कि एक बिल्ली ने किसी चूहे को देख लिया। बिल्ली का भोजन होता है चूहा। तो क्या हुआ कि बिल्ली ने चूहे को देखा, चूहा भी ऐसे तो पकड़ में थोड़े ना आता है, चालाक होता है, इधर उधर छुप गया। बिल्ली पीछे भागी, पीछा किया। फिर क्या हुआ, उसका एक जो होता है ना, मतलब घर होता है चूहे का, बिल, जिसे अपन बिल कहते हैं, उसके अंदर छुप जाता है। फिर बिल्ली को तो पता है कि इसके अंदर छुपा है, उसने उसकी आंखों से देखा है। वो बिल्ली क्या है कि उसका लक्ष्य है चूहे को पकड़ना, उसका शिकार करना। वो वहाँ पर जमीन खोदने लगती। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जमीन खोदती है, दूसरी बिल्ली आती, वो कहती है कि यहाँ पर तू क्या करती है? तो वो कहती है कि मैंने यहाँ पर चूहे को इस बिल में जाते हुए मेरी आंखों से देखा है और उसको मैं पकड़ के रहूँगी। दूसरी बिल्ली भी थोड़ी देर वो ज़मीन खोदती है और फिर वो तो चली जाती है। फिर और बिल्ली आती, वो भी पूछती है, थोड़ी देर और मेहनत करती, वो भी चली जाती। लेकिन जो पहले वाली बिल्ली है, जिसने अपनी आंखों से उस चूहे को देखा था उसमें जाते हुए, वो लगातार उसमें लगी रहती है और चूहा उसमें से बाहर निकल जाता है और वो अपना भोजन प्राप्त करती है। ये उसका लक्ष्य था, गोल था, क्योंकि उसने उसकी आंखों से देखा था। उसको पूरा आत्मविश्वास था, पूरा भरोसा था कि चूहा 100% इसी में से निकलेगा। और बाकी वाली जो बीच में दो बिल्लियां आती हैं, उनको ये पता नहीं था कि इसमें होगा कि नहीं होगा। उनके मन में आत्मविश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। इसलिए अपन को भी ये चीज़ अपना आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से कि अपन यदि अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे अंक आएंगे, अपना नॉलेज बढ़ेगा, अनुशासन रखेंगे तो अपनी तारीफ बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो ये अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष परिणाम है इसका। इसमें आत्मविश्वास अपन को होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं करके रहूँगा, तब जाके ये चीज़ें संभव हो जाए। एक दिन से कुछ भी नहीं होता, लगातार लगना पड़ता है। लगातार जब लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तब जाके धीरे धीरे कमियां दूर होती हैं, अपना नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और पढ़ाई होती है। इन चीज़ों को ध्यान रखें। थैंक यू।